यही बसरा की जमीन है। एक गरीब इंसान के घर में एक बेटी पैदा हुई, जिस बेटी का नाम रखा गया राबिया। क्या? ऊंची बोले। राबिया। राबे के माने चार, राबे के माने चार होते हैं। इनका नाम राबिया इसलिए रखा गया, ये अपने बाप की चौथी बेटी होती। समझ गए? अपने बाप की ये चौथी बेटी होती हैं। तीन बेटियां इनके घर में पहले पैदा हो चुकी थी। राबिया बसरी अपने बाप की चौथी बेटी होती है, अपने बाप की चौथी बेटी होती है। जरा मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह। इनके बाप को पता चला मेरे घर में फिर बेटी पैदा हुई तो रोने लगे। इनके बाप रोए बहुत। किसी ने पूछा कि रोने की वजह क्या है, तो बोले कि मेरे घर में गरीबी बहुत है, रोटियां नहीं मिलती है खाने को, मेरी बीवी है, मेरी तीन बेटियां हैं, उनको पाल नहीं पा रहा हूं, उनको खिला नहीं पा रहा हूं। फिर एक बेटी पैदा हो गई, काश मेरे घर में बेटा पैदा हुआ होता तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनता, कहां से लाऊंगा इनकी परवरिश के असबाब। ये कह के रोने लगे, रोते रोते सो गए। बात बसरा की है, मदीने वाले आका उनके ख्वाब में आ गए। अच्छा सिर्फ इतना बताइए, हुजूर ख्वाब में आ सकते हैं कि नहीं? जिसका अकीदा जोर से बोलिएगा, आ सकते हैं कि नहीं? हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए राबिया बसरी के बाप के। मेरे आका फरमाते, अय मेरी नेक बंदी राबिया के बाप, तेरे रोने की वजह क्या है? तो राबिया बसरी के बाप कहते हैं, हुजूर गरीबी है, बड़ी गरीबी है, आधी रोटी भी नहीं मिलती है, कहां से लाऊंगा अपनी चार बच्चियों की परवरिश। एक बेटा हो जाता इस इंतजार में था, तो घर में जो मेरी टूटी हुई कमर है, कमर खमीदा है, ये मजबूत हो जाती। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरी नेकबंदी के बाप, तो क्या तुम दौलत चाहते हो? क्या मुअद्दब जवाब दिया राबिया बसरी के बाप ने। आप फरमाते, हुजूर मेरे हक में जो बेहतर हो फैसला फरमाए। मुअद्दब जवाब है कि नहीं? मेरे हक में जो बेहतर हो फैसला फरमा दीजिए। हुजूर ने फरमाया, ऐसा करो, ख्वाब ही में एक कागज और कलम लेके आओ। क्या लाना था? ऊंची बोले। कागज और कलम लेके आओ। राबिया बसरी के बाप ख्वाब ही में हुजूर के लिए कागज और कलम लेके आ गए। जैसे कागज और कलम लेके आए ना, तो हुजूर फरमाते हैं, एक खत लिखो। किसको लिखना है? किस शहर की बात है? बसरा की। किस शहर की बात? बसरा की। हुजूर फरमाते, लिखो, अय बसरा के सबसे बड़े पैसे वाले, यानी हाकिमे बसरा, मालिके बसरा, अमीर बसरा, लिखो ये खत अमीर बसरा के नाम। इसके बाद जिसके जिसके अकीदे हुजूर के इस जुमले से मेल खाते हो वो सुभान अल्लाह कह सकता है। हुजूर फरमाते हैं, अय राबिया बसरी के बाप, आगे लिख, अय अमीर बसरा, रोजाना तुम मेरी बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे, कल तुमने दुरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ा? जुर्माना अदा की। हाय हाय, अकीदा है ना इल्म गैब मुस्तफा पर, तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बात की शहर की हो रही है, बोलो भाई। बसरा से। बसरा का बॉर्डर मिला हुआ है कुवैत से। कुवैत बसरा 10 किलोमीटर के फासले पर है। या तो कुवैत से आप एंट्री कर ले, ठीक है, और फिर अरब शरीफ में आ जाए। मैप में जाके देखिएगा, जहां तक मेरा हाफिजा काम करता है, बसरा से मदीने का जो फासला है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास होगा, क्योंकि वहां से 450 किलोमीटर के पास अरार एक बॉर्डर है इराक का, जिस बॉर्डर से इराकी लोग मदीने जाते हैं, वहां से 14 या 1500 किलोमीटर है मदीना शरीफ। जरा सोचो कि 1000 किलोमीटर के फासले पर अगर किसी ने बसरा से हुजूर पर दुरूद पढ़ा तो खबर मदीने वाले को हो गई। एक पढ़ते पढ़ेगा तो खबर हो जाती, इतने लोग पढ़ेंगे तो क्यों खबर नहीं होगी? हाँ, हुजूर फरमाते, ऐ मेरी नेकबंदी राबिया बसरी के बाप, लिख, ऐ अमीर बसरा, कल तुमने दुरूद क्यों नहीं पढ़ा? जुर्माना दीजिए, पेनाल्टी दीजिए। फिर फरमाते हुजूर, आगे लिखो, जुर्माना की कीमत कितनी होगी? 400 चांदी के सिक्के। कितने? काहे के लिए? काहे के लिए? सोच के बताइए। अगर ये बात जो लोग बता रहे हैं 10%, अगर ये सब की बात है तो सब बताएं, काहे के लिए? एक दिन दुरूद नहीं पढ़ा था। हम कितने दिन पढ़ते हैं? हम तो पूरे पूरे महीने याद नहीं करते। लेकिन खुदा की कसम, अगर इसको इस हिसाब से देखा जाए तो दफ्तर इंसानियत से नाम खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमें कोई पूछता भी नहीं है, वजह हमारा नाम हट गया है, अदब की फहरिस्त से हमारा नाम कट गया। हमको हुजूर की तरफ से कोई तवज्जो नहीं, कोई सरोकार नहीं, कोई पूछता नहीं है।
पूरे पूरे महीने हुजूर को याद नहीं करते बिस्तर पे। मोबाइल के सहारे से उठना, मोबाइल के सहारे से सोना, ये हमारी ज़िंदगी है, ये हमारा मसलक है, ये हमारा मशरब है, ये हमारी दुनिया है, ये हमारी आखिरत है। एक दिन दरूद ना पढ़ा तो खबर मदीने वाले को हो गई। प्लांटी लगाई हुजूर ने, कितने? 400 चांदी के सिक्के। सुबह हुई तो राबिया बसरी के बाप उस कागज को लेकर के, अल्लाह के नबी की तरफ से जो कागज था उसे लेकर के अमीर बसरा के मेन गेट पर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी तो वॉचमैन ने बोला क्या बात है? तो आपने उस खत को दिया वॉचमैन को, इस खत को अमीर बसरा तक पहुंचा दे। वॉचमैन आगे आया, उसने उस खत को, अमीर बसरा बैठा हुआ था, उसके सामने रख दिया। जिसने उसने उस खत को देखा ना तो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने अपने वॉचमैन से कहा, खबरदार, ये खत जो लेके अंदर आ रहा है उसे आने मत देना, मैं खुद दरवाजे पे जाके उसका इस्तकबाल करना चाहता हूँ, उसका वेलकम करना चाहता हूँ। बाहर आए अमीर बसरा, राबिया बसरी के बाप की आंखों को चूमा, पेशानी को चूमा, हाथों को चूमा, कदम को चूमा, अंदर ले गए, अपनी कुर्सी पे बिठाया, खुद जमीन पर बैठे और कहने लगे, अय आने वाले मुसाफिर, दुरूद मैं पढ़ता था। मेरी बहनों सुनो, राबिया बसरी के बाप कहते हैं, दुरूद मैं पढ़ता था, दुरूद मैं पढ़ता था जब मेरी बीवी सो जाती थी, मेरी बेटियां सो जाती थी, मेरी कनीज़ें, मेरे गुलाम, मेरी बानियां, मेरे नौकर चाकर, मेरे कैबिनेट मंत्री सो जाते थे। रातों को अपने कमरे में चिराग बुझा करके मुसल्ले पर बैठ के मदीने की तरफ लो लगा के हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ता था। अगर कोई गवाही के लिए था तो मेरे आंसू, अगर कोई गवाही दे सकता है तो सिर्फ मेरे आंसू, मेरे आंसू मेरे दामन पे निकलते थे, हुजूर पर दुरूद पढ़ता था। मेरे दुरूद पढ़ने की खबर मेरी बेटी को नहीं, मेरे दुरूद पढ़ने की खबर मेरी बीवी को नहीं, मेरी कनीज़ों को नहीं। ऐ मुसाफिर, रात के अंधेरे में हुजूर पर दुरूद पढ़ता था, किसी को पता नहीं है, तुझे कैसे खबर हो गई कि मैं दुरूद पढ़ता हूँ? राबिया बसरी के बाप ने कहा, ऐ अमीर बसरा, मुझे भी खबर नहीं थी, वो तो रात में ख्वाब में मदीने वाले आका ने मुझे बताया, हुजूर ने मुझे बताया। इतना सुना तो राबिया बसरी के बाप के सामने वो खड़े हो गए। 400 चांदी के सिक्के राबिया बसरी के बाप की झोली में डाल दिया और फिर 1200 चांदी के सिक्के, 1200 चांदी के सिक्के कितने? गरीबों को तकसीम कर दिया। अब अमीर बसरा ने एक जुमला कहा, ऐ मेरे वजीरों, गवाह रहना, मेरे मरने के बाद जब मुझे गुस्ल देना ना, नहलाना ना, तो मेरे सीने के ऊपर, कफन पहनाने से पहले मेरे सीने के ऊपर, मेरे कफन के नीचे यही कागज का टुकड़ा रख देना। अल्लाह पूछेगा, अय हाकिम बसरा, मेरी बारगाह में क्या लेके आ रहा है? तो मैं कह दूंगा, अय मेरे मौला, तेरी शान के लायक मैंने सजदा भी नहीं किया, तेरी शान के लायक मैंने रुकू और सुजूद और तशहुद भी नहीं किया, लेकिन ये कागज बता रहा है जिंदगी में तेरे हबीब पर दरूद पढ़ा करता था। यही कागज मेरी बख्शिश का सर्टिफिकेट है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा सोचो, अगर रात की तन्हाई में कोई हुजूर को याद करे तो खबर मदीने वाले को हो जाती है। दोस्तों, अगर ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ता रहा, तो अभी तो ख्वाबों में हुजूर आते हैं, कल आपको जीती जागती आंखों से हुजूर का दीदार हो सकता है। बस शर्त यह है कि अपने कल्ब को रोशन व मुनव्वर करो। इस कल्ब को पाक करने के लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, हलाल खाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह कह दें, तब ये दिन अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का ATM बनेगा। इंशाअल्लाह अपने आप को संभालोगे। अब जब जाहिर सी बात है, हुजूर की ज़ियारत करने वाली आंखें, राबिया बसरी की बाप की इतनी मकबूल आंखें थी, तो उनकी गोद में परवरिश पाने वाली, भले गरीब बाप की बेटी गरीब थी, लेकिन बेटी भी अपने दौर की वलियों की सरदारा कहलाई। समझ रहे हैं आप? ऐसा गरीब बाप जब हुजूर से मोहब्बत करने वाला, हुजूर की इश्क में डूबने वाला, शाकिर और साबिर रहने वाला शख्स अपनी गरीब बेटी को पालेगा, तो उसकी बेटी भी अपने वक्त की वली कामिल होगी। सही है कि नहीं भाई? हाँ, जब सरकार बाबा फरीद गंज शकर ने अपनी माँ से कहा था, बाबा फरीद गंज शकर, कोई बोले न बोले, कम से कम अजमेर के सुल्तान के सूबे में रहने वाले तो उनका नाम सुन के सुभान अल्लाह कहना चाहिए। बाबा फरीद गंज शकर ख्वाजा उस्मान हरवनी के लाडले हैं, गरीब नवाज, उनके लाडले हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके लाडले हैं बाबा फरीद गंज शकर। उनके 2 वजीर आजम एक मुल्क में है जिसको महबूब इलाही और साबिर पाक कहा जाता है। बाबा फरीद गंज शकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने अपनी मां से जाके कहा, मेरी माओ मेरी बहनों सुनो, बाबा फरीद गंज शकर ने किससे जा कहा? बोले भाई, किससे कहा?
अपनी मां से जाके कहा, मशहूर बात है आपको याद होगी, मेरी मां बहने बेटी इसलिए बता दूं, अपनी मां से जाके बोले, अरे मेरी मां, तेरा बेटा फरीद बड़े ऊंची मनसब पर फाइज है, बहुत बड़ी कुर्सी पर आ गया। बोले क्या हुआ फरीद? बोले जो मुझे देखता है वो कलमा पढ़ लेता है, जो मुझे देखता है अल्लाह उसे तौबा की तौफीक दे देता है। आज तेरा बेटा फरीद बड़े ऊंचे स्टेटस पर है। अरे मेरी मां, तेरे फरीद का बड़ा मर्तबा है। मेरी बहनों सुनो, बाबा फरीद गंज शकर फरमाते हैं, जैसे मैंने कहा, मेरी मां ने कहा, ना 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 मेरे बेटे, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, जो भी कमाल है वो मेरा, जो भी कमाल है वो मेरा है। तो बोले मेरी मौला, ये मेरी मां कह रही है कि इसमें सारा कमाल मेरा। तू जानता है, तुझे रातों की तन्हाई में मैंने याद किया, एक एक पैर पे खड़े होकर कुरान पढ़ा है, मैंने नवाफिल की कसरतें की हैं, कुरान की तिलावत की ताली कुरान कहलाया, अपने दस्तरखान की रोटियां गरीबों को दी, गरीब नवाज कहलाया, अपनी तमाम तर नेमतें दूसरों को बांट दी और सखी कहलाया। मेरी मां कहती है इसमें मेरा कमाल है। अरे मेरी मां, इसमें तेरा कमाल क्या है? मां ने कहा, अरे मेरे बेटे फरीद, अगर बचपन में तुझे मैंने वजू करके दूध न पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर न पैदा हुआ होता। अल्लाह अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ रहे? ये तरबियत का असर है, ये तरबियत का असर है। अरे मेरी माओ, तुम्हारी गोद में बच्चे हैं, शादी के 6 साल तक अगर ये बच्चे ना हो, तुम तोशे की मन्नतें मान लेती हो। जाने कितने डॉक्टर्स से तुम्हारे शौहर के साथ राब्ते होते हैं और फिर मुबारक दवाओं के जरिए से तुम चाहती हो मेरी खाली कोख भर जाए, फिर भी अगर बच्चे ना हुए ना तो तुम किसी बच्चे को देख के रो देती हो। बाजारों में खेलने कूदने वाले बच्चों को देख के तुम्हारी आंख में आंसू आते हैं, फिर भी अगर बच्चे ना हो तुम बिग बाजार जाती हो और वहां से गुड़िया खरीद करके लाती हो, उसे अपनी बेटी तसव्वुर करके उसे अपने मुबारक सीने से लगा के सोती हो। इतनी बड़ी नेमत होती औलाद, ना होने पर प्लास्टिक की गुड़िया से तुम अपने प्यार को शेयर करती हो। अगर यही औलादें हो जाती हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उन्हें अपने बुढ़ापे का सहारा ना बनाओ, अपनी मगफिरत का सामान बनाओ, अपनी मगफिरत का सामान बनाओ। तुम्हारी कोख है, यही राबिया बसरी हैं। इनसे किसी ने पूछा था, ए राबिया, बड़ी बनती है, अल्लाह वाली बनती है, लेकिन सुन, हुजूर के कौल के मुताबिक औरतें अगर बहुत बड़ी होती ना, हुजूर ने तुम्हें नाकिसुल अक्ल कहा है, अक्ल नहीं होती औरतों के अंदर। राबिया बसरी खामोश, बोले हुजूर ने जो कहा वो सच कहा। कहते सुनो ए राबिया, औरतें 3rd क्लास की होती हैं। कहा क्यों? कहा आज तक कोई औरत नबी नहीं बन सकी, तुम्हारा लेबल इतना बड़ा नहीं है, तुम नबी के लायक नहीं हो। राबिया बसरी ने फरमाया, अच्छा ठीक है, औरतें नबूवत उनके हिस्से में नहीं आई है, लेकिन मुझे इतना बता दे ओ शख्स, ऐसा कोई नबी है जिसको किसी मां ने न पाला हो? ऐसा कोई वली है जिसको उसकी मां ने अपनी कोख में जना ना हो? ये नेमत तो माओं के हिस्से में आई है। सुभान अल्लाह। हुजूर की मां को सलाम भेज, अम्मी आमना तुझे सलाम, तेरे दामन में नबियों का सरदार आया। ये गोद इतनी प्यारी होती, तरबियत अच्छी होती है, खुदा की कसम, तो बच्चे कैसे निखर के संवर के फूलों की बारिश जैसी बरसाते गुजरते। ये राबिया बसरी के बाप गरीब थे, पॉकेट नहीं मारते थे, नशाखोरी नहीं करते थे, मस्जिद की घड़ी और मस्जिद के पंखे, मस्जिद का माइक नहीं गायब करते थे, दूसरों के बहन बेटियों को बुरी नजर से नहीं देखते थे। राबिया बसरी के बाप गरीब थे, लेकिन इश्क रसूल था, दिल में खशियत इलाही, खौफ खुदा था, बेजिक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र तत्मइनुल कुलूब बना हुआ था, कल्ब को इत्मीनान दे रहा था उनके। समझ रहे हैं आप? तब जब बेटी की परवरिश की तो वो राबिया ने क्या आने वाले दौर में इनाम की बारिश फरमाई है। बता दूं, लोग कहते हैं कि ना 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 ना, ये खाली साहब उलमा किराम बैठे, हमारे बादशाह बैठे, वो शरीफ यही काम कर सकते हैं। अरे मेरी बहन सुन, तू कितना काम कर सकती है? तुझे किसी ने बताया नहीं कि तू कितने बड़े काम के लिए पैदा की हुई? तेरे जिस्म पर मुबारक लिबास, कानों में बालियां, ये मुबारक जेवरात तुझे तेरे शौहर ने दिए। राबिया बसरी के पास कुछ भी न था, गरीब थी, सिर्फ खाना ना होने की वजह से ये गरीब बाजारे बगदाद मिस्र में वहां चली गई, बसरा में, और बिकते 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 अमीरों के उस चंगुल में चली गई राबिया बसरी, जो गुंडों की पार्टी थी। उन लोगों ने मालूम क्या किया, राबिया बसरी को कहां बेचा, आप हिल जाएंगे।
इतनी बड़ी अल्लाह की वलिया को उस औरत के हाथ से बेचा जो औरत शहर में जिस्म फरोशी का अड्डा चलाती थी, जहां औरतें अपना जिस्म बेचती थीं, औरतें अपने जिस्म का सौदा करती थीं, अपने लबो रुखसार का सौदा करती थीं। राबिया बसरी गुंडों के हाथों से बिकते बिकते उस मंडी के दहलीज तक पहुंच गई, जो बड़ी दबंग किस्म की औरत थी, पैसे वाली, जो पूरा चकला खाना तवायफ खाना चलाती थी। गुंडे गए, बोले ए औरत, ए इस तवायफ खाने की मालिकन, एक लड़की बड़ी खूबसूरत आई है, खरीदेगी? बोले हाँ। कीमत बोल? बोले इतनी कीमत है। बोले चल वापस। राबिया बसरी को देखा तो जब गुनहगार लड़कियों के चेहरे चमकते हैं तो अल्लाह वालियों के चेहरे कितने चमकते होंगे। राबिया बसरी के चेहरे को देखा तो खुश हो गई वो तवायफ की कोठे की मालिकन। बोले ला ला ला, बड़ी कीमत इससे वसूल करूंगी, ला ला ला। राबिया बसरी के बदले में पैसे दिए गुंडों को, उसने राबिया बसरी को खरीद लिया और खरीद करके एक कमरा दिया मिसाल के तौर पर। कहा ए राबिया, ये 4 नंबर तेरा कमरा है, रात में 1-2 लोग तेरे जिस्म को खरीदने के लिए आएंगे, तेरे जिस्म से खेलेंगे, खबरदार उनके साथ तू खुशी को शेयर करना, उसके बदले में तुझे खाना दिया जाएगा, मैंने तेरी सारी कीमत अदा कर दी है। राबिया बसरी बोले कोई बात नहीं, अल्लाह की वलिया थी। मेरी बहनों, तुम जिस घर में रहती हो उस घर में कूलर लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, तुम्हारे शौहरों की कमाई से एसी लगी हुई है, लेकिन आज तक किसी गरीब बच्ची को तुमने बिठा के अपने घर में कुरान की तालीम नहीं दी। किसी झाड़ू पोछा लगाने वाली औरत को तुमने ये नहीं कहा तेरी बेटी क्यों नहीं आती है? अगर वो कहे कि आपा मेरी बेटी कैसे आएगी, 6-7 साल की है, घर में रहती है, रोती रहती है, मैं जाती हूँ तुम्हारे घर से बासी खाना लेकर के, वही खाती है। अरे मेरी बहन, ये भी तो कह सकती हो कल से आना ना तो अपनी बेटी को लेते आना, तुम हमारे घर में झाड़ू लगाओगी, मैं तेरी बेटी को कुरान पढ़ाऊंगी। सीखो ना राबिया बसरी से। क्या दिक्कत है मेरी बहन? तेरे बालों की सफेदी आ रही है, तुझे अभी दीन की तबलीग करने का जज्बा नहीं पैदा हुआ। मैं बताता हूं, तू अपने घर में बैठ के कोई काम ना कर सकी, तबलीग ना कर सकी। राबिया बसरी ने कहां जाके अल्लाह के जिक्र के को बुलंदी दी बेइज़्निल्लाह। 4 नंबर रूम में राबिया बसरी को डाल दिया गया। जिस रात उनको डाला गया, एक आदमी आया, हट्टा कट्टा आदमी। उसने कहा ए कोठे की मालिकन। बोले क्या बात है? बोले कोई नई लड़की आई है जिसके जिस्म से मुझे खेलना, कीमत? बोले इतने रुपए, 500 रुपए मिसाल के तौर पर। बोले उसका नाम क्या है, किस कमरे में है? बोले वो राबिया नाम है, 4 नंबर में, आज ही नई लड़की आई है, जा तो उसके साथ। गुनाहों की रात अपनी सजा। जैसे वो पैसे देकर के उस तवायफ खाने की मालकन को राबिया बसरी के दरवाजे पर आया ना, जैसे दरवाजे को उसने दस्तक देके खोलना चाहा, दरवाजा खुल गया। जैसे दरवाजा खुला, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। खुदा की कसम, फटा हुआ दुपट्टा बिछा करके, एक फटा हुआ दुपट्टा अपने सर पे रख के राबिया बसरी सजदे में थी, अल्लाह को याद कर रही थी। सुभान अल्लाह, अल्लाह की याद में मस्त मगन थी। इल्लल्लाह इल्लल्लाह। कैसे? इल्लल्लाह इल्लल्लाह पढ़ के बताएं। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। राबिया बसरी सजदे में थी। वो बैठ गया, बोला अच्छा ये नई लड़की आई ना, बड़ी बड़ी अभी रंगीनी सूझी है, अल्लाह अल्लाह करती है, कुछ दिनों के बाद ठंडी हो जाएगी। जब यहाँ का कल्चर इसे रास आएगा ना, तब समझ में आएगा कि यही दुनिया ठीक है। माज़अल्लाह बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद राबिया बसरी ने सलाम फेरा, और जैसे सलाम फेरा ना, उसे देखा राबिया बसरी ने जो उनके जिस्म को खरीदने आया था। जैसे उसकी तरफ वो नूरी निगाह राबिया बसरी की पड़ी ना, उसने चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरा तो वो कांपने लगा, कांपते हुए उठ के बैठ गया। उठ के बैठ के बोला ऐ राबिया मुझे माफ करना, ऐ राबिया मुझे माफ करना, वादा करके जाता हूं आइंदा किसी लड़की की इज्जत लूटने के लिए अब किसी चकले खाने नहीं जाऊंगा। ये कह के उल्टे पांव भागा वापस आ गया। राबिया बसरी फिर तस्बीह लेके बैठ गई। इल्लल्लाह। तवाइफ खाने पर देखें क्या हो रहा है। दूसरी शबाई तो फिर दूसरा लड़का आ गया, तीसरी शबाई तो फिर तीसरा लड़का आ गया। हफ्ते महीने में, महीने 6 महीने में रोजाना कोई न कोई लड़का राबिया बसरी के जिस्म से खेलने के लिए, इज्जत लूटने के लिए उस तवाइफ खाने की मालिकन को पैसे देकर के उनके कमरे में आता। राबिया बसरी मुसल्ला लेके बैठी। इल्लल्लाह। और जब सलाम फेर कर उसे देखती
उसे मुड़ के देखती ना, अपनी वो मुबारक बरक़ नूरी के साथ जलवा सामानिया बिखेरने वाली आंखें जब उस पर पड़ती तो वो जमीन पर गिर जाता। हर बंदा रोजाना तौबा करके वापस आता, रोजाना उस तवायफ खाने में तौबा करके वापस आता। 365 रातें गुजर गईं, 1 साल पूरा हो गया। तवायफ खाने की मालिकन ने एक दिन सोच करने लगी, बोली अजीब बात है, 1 2 3 5 6 7 8 9 इन कमरों में जो लड़के आते हैं रोजाना अलग अलग, वो तो बार बार आते हैं, हफ्ते में 10 दिन के बाद आते हैं, इज्जतें लूटने के लिए पैसे दे के जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज गौर कर रही हूं कि जो लड़का राबिया बसरी के कमरे में एक मर्तबे आता है वो दोबारा नहीं आता, वो दोबारा नहीं आता। उसने कहा वो दोबारा नहीं आता, जरा पता करूं। राबिया बसरी का मिजाज भी सबसे अलग है। अब तक वो उस तवायफ खाने पे सेट नहीं हो पाई है, अब तक उसके अंदर रंगीनी नहीं पैदा हुई है, उछल कूद नहीं पैदा हुई है। समझे, अजीब बात है। तो मालूम है क्या किया, एक लड़के को राबिया बसरी के कमरे में 1 साल लगातार के बाद आखिरी रात समझ लो आई ना, तो भेजा उस कमरे में। आखिरी मैंने क्यों कहा वो समझ में आ जाएगा। जब वो लड़का कमरे में आया ना राबिया बसरी के जिस्म से खेलने के लिए, तो राबिया बसरी इल्लल्लाह जैसे मुड़ के देखा उसे, फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। जब जमीन पर गिरा तो तड़पने लगा, तड़प के उठ के बैठा, कहा ए राबिया मखतूमा मुझे माफ करना, मुझे खबर नहीं थी कि आपकी आंखें जलाले परवरदिगार की याद दिलाती। तौबा करता हूँ, आइंदा किसी की बहन बेटियों की इज्जतें लूटने के लिए किसी चकला खाना, किसी तवायफ खाने नहीं जाऊँगा। ये कह के जैसे वापस पलटा ना, उस तवायफ खाने की मालिकन ने जब ये छुप करके देखा दरवाजे की ओट से, तो दंग रह गई कि बाप रे बाप, राबिया बसरी ने इस तवायफ खाने पे मदरसा खोल रखा है। आया, इस चकला खाने पर मदरसा खोल रखा। जैसे वो निकला उसके बाद अंदर आ गई। अंदर आके वो औरत राबिया बसरी के करीब बैठ गई, उसके दुपट्टे को अपने हाथों में लिया और उससे अपनी आंखों के आंसू पोंछे और कहा ए राबिया बसरी मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, मैं तुझे गलत लड़की समझ रही थी। आज पता चला कि तू तो इस तवायफ खाने पे दीन मुस्तफ़ा के फ़रोग का सबब बनी हुई है। ए राबिया, मोटी रकम दे के तुझे मैंने खरीदा है, मोटी रकम दे के, तेरी कीमत दे के तुझे मैंने खरीदा है। जा, तुझे मैंने अल्लाह उसके रसूल के नाम पे आज़ाद कर दिया, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर आज़ाद कर दिया है। जा जा आज़ाद कर दिया। अब इस जुमले को सोचे, सोच के समझ के आप इसे महसूस कीजिएगा, इस वाक़े का टर्निंग पॉइंट है। मालूम है, जैसे राबिया बसरी से उसने कहा जा तुझे मैंने आज़ाद कर दिया, राबिया बसरी रोने लगी और बोली अय मालिकन ऐसा न कीजिए, मुझे आज़ाद मत कीजिए, मुझे इसी तवायफ खाने में रहने दीजिए, मुझे इसी कमरे में ज़िंदगी गुजारने दीजिए। कहा अरे पागल कहेंगे, कैसी बातें करती है, तुझे मैंने छोड़ दिया, जा पहाड़ों में जंगलों में अल्लाह अल्लाह कर, अल्लाह को राज़ी कर, अपना प्रमोशन करा, अल्लाह की दोस्ती की सर्टिफिकेट और जमा कर ले। जा जा राबिया जा, ये दुनिया तेरी नहीं, तू तो अल्लाह वाली है, जा। राबिया बसरी कहती है सुन, मैं इसलिए यहाँ से नहीं जाना चाहती, तू ये क्या कर रही है मुझे यहाँ से भगा के। कहा क्यों? राबिया बसरी रो के बोली मैं अगर पहाड़ों में गई अल्लाह अल्लाह करती रही, जंगलों में गई अल्लाह अल्लाह करती रही, तो वहां पर मुझसे मिलने के लिए वो गुनहगार लड़के नहीं आएंगे, मुझसे मिलने के लिए अल्लाह के वली आएंगे, मुझसे मिलने के लिए अल्लाह के मुकर्रब बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते आएंगे, और मुझे उनसे ज्यादा उनसे मतलब है जिनकी जिंदगी गुनाहों में कट रही है। फैज का दरवाजा बंद हो जाएगा अगर मैं यहां से चली गई। फिर राबिया बसरी ने एक जुमला कहा, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दें। आपने कहा अय मालिकन तुझे क्या पता है, इस तवायफ खाने पे मुझे रहते हुए 365 रातें हो गई हैं, हर रात कोई ना कोई लड़का मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे जिस्म से खेलने के लिए आया और तौबा की तौफीक पाके वापस गया। तुझे पता है इन 365 लोगों को मैंने अल्लाह से कह के सबको अल्लाह का वली बना के वापस किया है। अल्लाह का वली बना के वापस किया, अल्लाह का वली बना के वापस किया। अल्लाह अकबर अल्लाह। हम तो अपने घरों में अपनी बेटी को संभाल नहीं पाए। निकाब ओढ़ करके बेटी चली गई कोचिंग के नाम पर, निकाब ओढ़ करके मेरी बेटी चली गई जॉब की बुनियाद पर, और ऑफिस में बैठ करके शराब और खिंजीर का गोश्त खाने वालों से बातें करती रही। हम ये समझ रहे थे जग जीत लिया हमने, अपनी बेटी के आगे बड़ी बड़ी डिग्रियों के अलकाब लगा करके हमने जन्नत खरीद ली।
ऐ मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। राबिया बसरी के बाप की उस तरबियत गाह से इस्तेफादा कर, शायद तेरी बेटियां भी राबिया बसरी के किरदार की याद दिला दें। क्या मुश्किल है बताएं मेरी बहन? आज तुझे अल्लाह ने अपने घर में बुलाया है, ये काम तू आसानी से कर सकती है, ये काम तू आसानी से कर सकती है। ऐसा नहीं है कि तू अगर ये काम करेगी तेरा बाप नाराज होगा। खुदा की कसम, जब तुझे अल्लाह की ताकत, अल्लाह का सपोर्ट मिल जाएगा ना, तो तेरे बाप के दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पैदा होगी। तेरे इस अमल से तेरे माँ बाप खुश हो जाएंगे। ऐ लोगों, तरबियत अच्छी करो ताकि बच्चों का दिल अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से एक मुबारक बैंक बन जाए। इंशाअल्लाह कह दो।